नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाटक भारत दुर्दशा का विवेचन करेंगे। भारत दुर्दशा वस्तुतः एक नाट्य रासक है। नाट्य रासक रूपक के 18 भेदों में से एक है। इसके बारे में भारतेंदु लिखते हैं, इसमें एक अंग, नायक उदात्य, नायिका वासक सज्जा, पीठ मर्द उपनायक और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं। भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं, जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण कर उन्हें पात्र के रूप में प्रकट किया गया है। नाटक के प्रथम अंक में योगी लावनी गाकर भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट और कलह का वर्णन कर भारत की दुरवस्था, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण को व्यक्त करता है। नाटक का प्रारंभ अत्यंत भव्य है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी कथा को वर्णित करते हुए मूर्छित हो जाता है और आशा निर्लजता के साथ आकर उसे उठाकर भीतर ले जाती है। नाटक के तीसरे अंक का नाम भारत दुर्देव है, जो अंग्रेज का प्रतीक है और भारत की दुर्दशा का कारण है। वह फूट, लोभ, भय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्वार्थ द्वारा अपने सेनापति सत्यानाशी की सहायता से भारतीयों का विनाश करता दिखाया गया है। नाटक के चतुर्थ अंक में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों जैसे रोग, आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, छुआछूत, मोह आदि पात्रों का उल्लेख करते हुए इन्हें भारत की दुर्गति का कारण बताया गया है। पंचम अंक में भारतीय समाज के शिक्षित सभ्य लोगों की एक समिति के द्वारा भारत को दासता से मुक्ति दिलाने का प्रयास दिखाया गया है, किंतु अंग्रेज सरकार डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हाकिम की इच्छा नामक दफ़ा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। छठे अंग में भारत भाग्य को अचेत एवं मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा करता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है। यही नाटक समाप्त हो जाता है। भारत दुर्दशा राष्ट्र प्रेम से पूर्ण रचना है। इसमें देश की दीनहीन दशा पर भारतेंदु ने अपनी मनोव्यथा एवं चिंता को नाटकीय रूप में अभिव्यक्त कर अंग्रेजों के शोषण एवं भारतवासियों की आलस्य, अशिक्षा एवं निर्धनता का यथार्थ अंकन किया है। उन्होंने प्रतीक शैली में भारत की दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालकर जनता को सचेत किया है और अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर कर कहा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यहे अति ख्वारी। इस प्रकार भारतेंदु जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में अंग्रेजों की व्यवस्था की पोल खोलकर तत्कालीन समाज पर यथार्थ का तमाचा मारने का साहस किया है। निश्चय ही भारत दुर्दशा भारतेंदु का सशक्त राजनैतिक, देशभक्तिपरक, यथार्थवादी, प्रतीकात्मक नाटक है।
अगर आपको यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।